पीएम मोदी का क्रिसमस पर नए साल का बड़ा तोहफा, बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का ऐलान किया। 15 से 18 साल तक के बच्चों को 3 जनवरी से टीका लगेगा। टीकाकरण से लगभग 8 करोड़ बच्चों को कोरोना से सुरक्षा मिलेगी। हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज। वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज से 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा, 11 करोड़ बुजुर्ग नागरिकों को प्रोटेक्शन। देश में जल्द ही नेजल और डीएनए वैक्सीन शुरू होगी। देश में वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ। देश में अब तक 61% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। टीकाकरण का आंकड़ा 141 करोड़ के पार। देश में पिछले 11 महीनों से वैक्सीनेशन अभियान, प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में सहयोग और सुझाव के लिए जनता का आभार जताया। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन के हालात पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री के लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों से पैनिक न होने का आग्रह किया। देश के नाम संदेश में पीएम ने कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की। पीएम ने निजी स्तर पर गाइडलाइन पालन को कोविड से लड़ने का मुख्य हथियार बताया। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और समय समय पर हाथ धोने की अपील की। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 450 के पार। शनिवार को नए वेरिएंट्स के 36 केस सामने आए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 केस सामने आए। वहीं कर्नाटक में 7, गुजरात में 6 और केरल में 2 मरीज मिले। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट मरीजों का आंकड़ा 111 तक पहुंचा। दिल्ली में 79, गुजरात में 49 और तेलंगाना, केरल में 38 संक्रमित। केरल के कोविड एक्सपर्ट्स की बड़ी चेतावनी, अगले 2 महीनों में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचने की आशंका। ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तानसेन समारोह में शामिल होंगे। ग्वालियर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तानसेन समारोह में शामिल होंगे। ग्वालियर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इंदौर और सतना को सीएम शिवराज की सौगात। इंदौर में मेट्रो लाइन और स्टेशन का किया भूमि पूजन। सतना में फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इंदौर में सीएम शिवराज ने किया 36 निकायों का सम्मान। कहा, साल में 1 दिन मनाए शहरों का जन्मदिन। इंदौर को 5 करोड़, भोपाल और देवास को 1 करोड़ का अवार्ड। ओबीसी वोटर्स का सर्वे करवाएगी शिवराज सरकार। सभी जिला कलेक्टर्स को दी गई जिम्मेदारी। 7 जनवरी तक सरकार ने मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले, वीर सावरकर ने किताब में लिखा है कि गोमांस खाने से कोई खराबी नहीं। बीजेपी का पलटवार, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहते हैं दिग्विजय। रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद का आगाज। सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। देश भर से 200 से अधिक साधु संत पहुंचे। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में जोड़ तोड़ का खेल शुरू। स्वास्थ्य मंत्री के बाद सीएम से मिले कांग्रेस के 11 पार्षद। कहा, जीत के बाद सीएम का आशीर्वाद लिया। सिवनी में स्वच्छता सेवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका के मानस भवन में कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। रायसेन नगर परिषद बरेली में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव मनाया गया। बालक हाई सेकेंडरी स्कूल से स्वच्छता प्रेरणा रैली भी निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के संवाद का सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजनांदगांव में किरणमयी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आयोग के संबंध में जानकारी दी। महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत करने के बारे में समझाया। बलौदाबाजार में नए उद्योगों में युवाओं को रोजगार देने की उठ रही मांग। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने आने वाले समय में आंदोलन करने की दी चेतावनी।
धार में एक मकान से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र से 3 दिन पहले लापता हुई बच्ची मिली। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची को ढूंढ लिया। राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। घरेलू विवाद बढ़ने के बाद पिता को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। विदिशा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस की एक टीम की ओर से विदिशा के रामलीला क्षेत्र में सट्टे के 5 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर के मुरार थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले किए हैं 19 मामले दर्ज। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से पहला टेस्ट होगा शुरू। भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। दुबई में अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 2 विकेट से हरा दिया। एशिया में भारत पर पाकिस्तान को 8 साल बाद जीत मिली। भारतीय टीम ने 237 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने अंतिम गेंद पर 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कार्तिक आर्यन ने पिता संग जुहू में खेला फुटबॉल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आलिया भट्ट ने इंडियन आउटफिट में दिए मीडिया को पोज। रेड एंड येलो साड़ी में आलिया बेहद खूबसूरत दिखी। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म गणपत का मोशन पोस्टर शेयर किया। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। गुरु रंधावा नौरा फतेही द कपिल शर्मा शो में पहुंचे। सेट पर सभी कलाकारों ने जमकर डांस किया। अनिल कपूर ने बेटी सोनम कपूर की तस्वीरें खींची। ट्रेडिशनल ड्रेस में सोनम कपूर बेहद खूबसूरत दिखी। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख घर बनाने की मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में घर बनाए जाएंगे। एटीएम से फ्री निकासी सीमा के बाद पैसे निकालने पर देना होगा ज्यादा चार्ज। आरबीआई का नियम 1 जनवरी से होगा लागू। रेलवे ने दक्षिण के अरियलूर स्टेशन पर ट्रेनों को किया डायवर्ट। इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 2 जनवरी तक ट्रेनों को डायवर्ट रूट पर चलाया जाएगा। देश में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम में ओला इलेक्ट्रिक की डिलीवरी शुरू हुई। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। रेलवे ने किसान आंदोलन की वजह से पंजाब, राजस्थान, अहमदाबाद, जम्मू तवी रूट की 19 ट्रेनों को कैंसिल किया। ट्रेन कल तक के लिए स्थगित रहेंगी।